हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज सी टेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम गंवाए हुए और अपनी पढ़ाई रखते हैं जारी। तो पहला क्वेश्चन है, लेखन क्षमता संवर्धित करने के लिए सबसे आवश्यक है कि, यानी कि जो लिखने की क्षमता है उसको संवर्धित करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, यानी उसको संवर्धित करने संभालने के लिए उसको बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक या ज़रूरी कौन सा है। नंबर 1 है बच्चों के पास लेखन के उपकरण पेंसिल आदि हों। नंबर 2 है बच्चों के वर्णों की आकृति का भरपूर अभ्यास किया हो, यानी कि ए अनार कैसे बनेगा, अ से आम कैसे बनेगा, के कबूतर की आकृति कैसे बनती है, उनको बनाने का बच्चों ने अभ्यास किया हो। और नंबर 3 पे है आपका अध्यापक को लेखन के आकलन की तकनीक की समझ हो, यानी कि अध्यापक को लिखने के जो आकलन है उसकी तकनीक की समझ हो, यानी लेखन का जो बच्चों का जो लिखने का जो तरीका है, जो बच्चे लिखने की जो क्षमता है उसका अध्यापक आकलन कौन सी तकनीक से करता है, कौन सी विधि का उपयोग करता है, इसकी उसको समझ हो। चौथा है बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता हो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता हो, यानी कि जो बच्चे लिख रहे हैं उसका उनको योजना, यानी कि वो किस लिए लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य बच्चों को पता हो लिखने का। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं क्या हैं। बच्चे जो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं शुरू शुरू में, तो वो क्या है, वो लेखन का एक हिस्सा है या अपने आप में एक अलग लेखन है, लिखना सीखने में महत्व नहीं रखती वो रेखाएं। नंबर 4 है एक तरह की चित्रकारी है। तो यहाँ पे वो अपने आप में ही एक लेखन है, वो किसी लेखन का हिस्सा नहीं है, ना ही वो किसी तरह की चित्रकारी है। और लिखना सीखने में भी ऐसा नहीं है कि वो महत्व नहीं रखती, बल्कि उनका लिखना सीखने में महत्व है और वो अपने आप में एक लेखन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 वर्षीय अमन का भाषाई विकास अच्छी प्रकार से हो सके, यानी कि अमन कोई लड़का है, वो 3 साल का है, उसका भाषा का विकास अच्छी तरह हो सके, इसके लिए क्या किया, उसके घर वालों ने नियम बना दिया कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे और किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि हमारा जो बच्चा है जो अमन वो अच्छी तरीके से भाषा को सीख सके। तो ये तरीका कैसा है, भाषाई विकास के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण करता है, भाषाई विकास की आंशिक रूप से अवहेलना करता है। ऑप्शन 3 है भाषाई विकास के सिद्धांतों का आंशिक रूप से अनुसरण करता है। और चौथा है भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतया अवहेलना करता है, यानी कि ये जो है जो तरीका जो उन्होंने अमन को भाषा सिखाने के लिए जो घर में बनाया है, ये भाषा के किसी भी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, बल्कि ये क्या है, पूरी तरह से जो भाषा के जो सिद्धांत बनाए हुए हैं भाषा विकास के, उनकी पूरी तरीके से अवहेलना करता है, यानी कि उनके खिलाफ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए घर में। अगला देखते हैं, भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी भाषा के संदर्भ में बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कोई भी भाषा दूसरी भाषा से प्रभावित नहीं होती, भाषा प्रभावित होती है एक दूसरे से। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है, यह भी गलत है, यानी कि प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है ये गलत है, बल्कि परिवर्तनशील है, यानी कि भाषा का जो स्वरूप है वो बदलता रहता है, वो परिवर्तनशील है, ना कि अपरिवर्तनशील है। तीसरा ऑप्शन है भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से और एक दूसरे के जो भाषाएं हैं वो संपर्क में आने से और एक दूसरे की सहायता से क्या है, वो उनका विस्तार होता है, भाषा में नए नए शब्दों को जगह मिलती है और नए नए नियमों को उसमें भाषा अपने आप को में समेटती है और विस्तारित होती है, अपना रूप को विस्तारित करती है, फैलाव होता है भाषा का। ठीक है, तो फलती फूलती है भाषा एक दूसरे के सानिध्य में रह करके। चौथा ऑप्शन है आपका कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, बल्कि एक भाषा दूसरी भाषा के सीखने में मदद करती है, 100% करती है। तो ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है तीसरा, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है बच्चों को।
यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का उद्देश्य बताना है, और वो भी बच्चों के लिए उद्देश्य बताना है। सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है बच्चों के लिए भाषा का प्राथमिक स्तर पर। दूसरा है जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना, ये बच्चों के लिए उद्देश्य है उसका। तीसरा है व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, उद्देश्य है। चौथा भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था से परिचित कराना, उद्देश्य, यानी ये भी एक तरीके से व्याकरण ही होगी, नियमबद्ध व्यवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर है सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चे के लिए सहज अभिव्यक्ति, ताकि वो अपने विचारों को सहज यानी आसानी से प्रदान कर सके। ठीक है, अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन, सुनने के और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसमें आकलन का सबसे अच्छा तरीका पूछा है सुनने और लिखने के। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये आकलन का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, सबसे अच्छा तरीका पूछा इन चार में से। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये बेहतर तरीका है। नंबर 3 ऑप्शन है, सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना, जैसी कहानी सुनी है उसको ऐसे के ऐसे ही लिखना, सेम टू सेम शब्द जो उसमें सुने हैं, जैसे शब्द उसने अपने सुने हैं उसको सेम टू सेम नकल करना, कॉपी करना, शब्द से लिखना। या फिर कविता सुनना और उसको शब्द से लिखना। चौथा ऑप्शन में क्या है, कविता को शब्द से लिखना, और तीसरे ऑप्शन में कहानी को शब्द से लिखना। तो राइट आंसर है इसका सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जो कहानी सुनी है उसके मूल भाव को, उद्देश्य को समझ करके फिर उसको अपने शब्दों में लिखना, यही सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका। जो बच्चा उस कहानी को अपने शब्दों में लिखेगा फिर उसका जो आकलन किया जाएगा वो सबसे बेहतर आकलन होगा। अगला है 7वां क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि सार्थक यानी अर्थ को समझते हुए पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी एक शब्द को या वाक्य को कई बार उसका उपयोग होना या प्रयोग होना। यह भाषाई व्यवहार भाषाई है कि यह भाषाई जो व्यवहार है यानी कि शब्द और वाक्यों की पुनरावृत्ति होना, ये व्यवहार भाषाई है कि ये भाषाई है, कैसे भाषाई है, ये क्यों है भाषाई। तो नीचे देखते हैं 4 ऑप्शन में, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। इसमें मेनली क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं, यानी कि सार्थक पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसने पहले बोल दिया यानी कि सार्थक पढ़ते समय, यानी पॉजिटिव वे में लेना क्वेश्चन। ठीक है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है बच्चा। ठीक है, यानी कि वो एक शब्द को कई बार बोल जाता है, अटकता है शब्द में। जैसे समझ के लिए समझ को पढ़ रहा तो बच्चा बोल रहा है समझ, यानी 2-3 बार उसको रिपीट कर रहा शब्द को। ठीक है, तो ये भाषाई व्यवहार की भाषाई है, यह है भाषाई व्यवहार, ये उसका क्या है, ये उसका भाषा का व्यवहार है। तो ये क्या है, ये बच्चे के लिए क्या है, किस तरह से लाभदायक है, ये सार्थक वे में बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, तो ये नहीं है, वो अटक अटक कर नहीं पढ़ सकता। वो अगर धीरे धीरे अभी अटक अटक के पढ़ रहा है, जब बाकी जब चीज़ें सीख जाएगा तो वो बगैर अटके भी पढ़ेगा आगे जाके। अगला देखते हैं, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल राइट ठीक ऑप्शन है, क्योंकि वो जब बार बार किसी शब्द को या वाक्य को दोहराता है तो उसको समझने की कोशिश करता है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हमको इसको पॉजिटिव वे में लेना, सार्थक में लेना। ठीक है, अगला तीसरा ऑप्शन है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये भी नहीं है कि उसको लंबे शब्दों में पढ़ने में कठिनाई होती है, बल्कि वो जो छोटे शब्दों को भी कई बार रिपीट करता है और वाक्यों को भी कई बार रिपीट करता है, क्योंकि शब्दों के साथ साथ वाक्यों को भी रिपीट कर रहा है, वाक्यों को समझने की कोशिश कर रहा है कि वाक्य में क्या कह रहा है वो। ठीक है, चौथा वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, समय की कोई भी पढ़ने में ये पाबंदी नहीं है, ये फालतू का ऑप्शन है। अगला तो इसमें राइट आंसर है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो आकलन किया जाता है हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग बताना है, हिंदी भाषा के वेज में, तो उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये तो है, यानी कि हिंदी भाषा में आकलन के द्वारा ये पहचान करना है कि बच्चे की विशेष आवश्यकता की, यानी कि भाषा के संदर्भ में बच्चे की विशेष आवश्यकता क्या है,
यानी भाषा के संदर्भ में बच्चे की विशेष आवश्यकता क्या है, इसकी पहचान करना, ये तो आकलन का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, ये भी आकलन का उद्देश्य है। आकलन करना इसलिए आकलन कर रहे हैं बच्चे का, ताकि उसकी भाषा का जो सीखने सिखाने की जो प्रोसेस है उसको और बेहतर बनाया जा सके, तो ये भी उद्देश्य है। तीसरा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, यहाँ पे बच्चे की किसी भी भाषा की कोई गलती की पहचान करना आकलन का उद्देश्य नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, ये भी राइट आंसर है। यानी कि आकलन का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चे ने भाषा में जितनी प्रगति की है उसके अभिभावकों को भी बताना, और अन्य जो शिक्षक हैं उनको भी, भाषा अध्यापक को ये चीज़ें बतानी चाहिए। जैसे मैथ का टीचर है और इंग्लिश का और मतलब ईवीएस का टीचर है, तो उनके लिए भी ये भाषा शिक्षक को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि बच्चे ने इतनी प्रगति भाषा में की है, भाषा शिक्षण में की है। तो ये हैं इसके 3 उद्देश्य। जो गलत आंसर है वो है तीसरा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा तीसरा। 9 देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ लेखन कार्य का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, उस उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण कौन सा है, देखते हैं। उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये उदाहरण उत्कृष्ट नहीं है। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख करना, यानी कि बोलते हुए उनको क्या सुनना और उनको लिखना कठिन शब्दों को, ये भी नहीं है। तीसरा उदाहरण है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये बिल्कुल उत्कृष्ट उदाहरण है, ये बिल्कुल उत्कृष्ट उदाहरण है लेखन कार्य का। यानी अपने आंखों के सामने कोई घटना घटते हुए देखी है, फिर उसको अपने शब्दों में बच्चा लिख रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, तो ये सबसे उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ लेखन का एक उदाहरण है। चौथा, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, तो इससे भी सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट श्रेष्ठ कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। यानी अपने आंखों देखी हुई चीज़ों को, जब तभी तो कहते हैं कि आंखों से क्या अवलोकन करना, एक है ना, एक तरीके से बच्चों को ले जाया जाता है टूरिस्ट वगैरह पे, किसी चीज़ को दिखाया जाता है, और बच्चा इसलिए दृश्य और श्रव्य सामग्री से सबसे जल्दी सीखता है, देखने वाली चीज़ जो होती है। अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। नीचे 4 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से एक कथन जो सही है वो बताना है, भाषा सीखने के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में यानी कि। ठीक है, पहला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों में भाषा से अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेम फर्स्ट ऑप्शन के अपोजिट है चौथा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे बल्कि घर से ही भाषा सीख कर आते हैं, यानी कि उनकी मातृभाषा उनके साथ होती है बच्चों के जब वो विद्यालय में आते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत। संचार माध्यमों से सीखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो संचार माध्यमों से ही सीखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे बच्चा भाषा सीखता है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, यानी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है।